आगामी 9 अप्रैल 2023 को महाराणा राजपूत धर्मशाला के प्रधान पद व पूरे पैनल के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें प्रधान पद के उम्मीदवार मोहन सिंह राणा व पैनल ने सभी समाज से वोट की अपील करते हुए कहा कि पहले जो आज तक धर्मशाला पर कब्जा करे बैठे थे, उन्होंने कई घोटाले व भ्रष्टाचार किए हैं और समाज के उत्थान के लिए कोई भी कार्य नहीं किया है। मोहन राणा और उनके पैनल के सदस्यों ने अब की बार उनके पैनल को वोट देकर विजय बनाने की अपील क्षेत्रीय समाज से की है, ताकि समाज के उत्थान के लिए कार्य किया जा सके। मोहन राणा ने कहा कि वे समाज के उत्थान के लिए कार्य करना चाहते हैं, इसलिए वे ये प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी 845 मतदाता इस चुनाव में अपने मत का प्रयोग करके उनको विजय बनाएं, ताकि वे समाज के उत्थान के लिए कार्य कर सके और समाज में फैल रही उद्योग बुराइयों को दूर कर सके। इस मौके पर उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार खेम सिंह ने भ्रष्टाचार और संस्था के विकास कार्य न करने का आरोप दूसरे उम्मीदवार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज तक धर्मशाला में काबिज रहा और इतने वर्षों में उसने घोटाले व भ्रष्टाचार के अलावा कुछ और नहीं किया। मैं मोहन सिंह राणा, गांव चनारेड़ी, क्षत्रिय सभा कुरुक्षेत्र का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें प्रधान पद के लिए मैंने अपना फॉर्म भरा है और समाज की चाहत और समाज को देखते हुए समाज ने मुझे प्रधान पद के लिए चयनित किया है। और आज एक बड़े सौभाग्य का दिन है कि क्षत्रिय समाज के अंदर अब पहली बार चुनाव होने जा रहा है, जो एक प्रजातांत्रिक तरीके से एक हर मेंबर का अधिकार होता है समाज में अपने समाज का प्रतिनिधित्व देने के लिए। क्या रही समाज के लिए, क्या काम आप समाज के लिए क्या करने के लिए? समाज के लिए कार्य करने के तो बहुत होते हैं। अभी सर्वप्रथम हम आपसे यही बात कहेंगे आपके माध्यम से। सबसे पहले तो हम यही चाहेंगे कि पहले हमको अगर चुना जाए और जो हमारी कार्यकारिणी बनेगी, कार्यकारिणी की देख रेख में, कार्यकारिणी की सलाह से, क्योंकि जो कार्यकारिणी चुन के अब आएगी वो समस्त सारे समाज के द्वारा चुने हुए व्यक्ति होंगे। किसी एक व्यक्ति की पहले जब चलती थी तो एक ही आदमी चलाता था या दो आदमी चलाते थे, परंतु अब सारे समाज का जो प्रतिनिधित्व आएगा वो एक चुनकर आएगा और उसमें सभी समाज के जो भी कार्य हम अपने क्षत्रिय समाज के लिए कर सकेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें सबकी सलाह से हम उसको गति देने की कोशिश करेंगे। जो मेन प्रायोरिटी रहेगी आपकी, जो आपके समाज के लिए, वो क्या क्या प्राथमिकता रहेगी कि हम चाहे युवाओं के लिए है चाहे वो दूसरों के लिए, क्या प्रायोरिटी रहेगी? बिल्कुल सही बात है आपकी। सर्वप्रथम हम अपने क्षत्रिय समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा में जो हमारा समाज पीछे रह गया है, हमारी शिक्षा समिति के माध्यम से और जो हमारे महाराणा प्रताप पब्लिक स्कूल यहाँ बने हुए हैं उसमें अपने समाज को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शिक्षा देने के लिए उनको प्रोत्साहित करेंगे और उनको योगदान देने के लिए उनको जितना भी हो सकेगा 5% या 10% जो कार्य करने का फैसला होगा, सर्वप्रथम अपने समाज को उसमें शिक्षा देने के लिए अधिक से अधिक उनका योगदान करेंगे अपने समाज का। अब चुनाव होने पे अपील करेंगे कि लोग आपको चुने? समझ नहीं पाया मैं। चुनाव कब, कौन सी तारीख को होने पे अपील करेंगे कि आपको लोग वोट दें, आपको चुने? चुनाव 9 तारीख को होने वाला है, 9 अप्रैल को। और हम सारे समाज से अपील यही करते हैं कि पहली बार जो चुनाव होने जा रहा है हमारे क्षत्रिय समाज में, क्षत्रिय सभा भवन के लिए, हम उनसे अपील करेंगे कि जो उनको अपनी मनपसंद का, अगर मैं उनके लायक हूँ, मैं उनके कार्यों को गति देने के लिए कोई कार्य कर सकता हूँ तो मुझे मैं जरूर वोट दें। उम्मीदवार भी आएंगे, आप लोग क्यों चुनेंगे? आपने क्या खास है, अलग क्या है जो आपको लोग चुने? ये तो लोगों की पसंद है, जो लोग पसंद करेंगे तो उसको चुन लेंगे। हमारे में तो कोई खास बात तो किसी में भी नहीं होती, उसको तो कार्य को मतलब करके दिखाना पड़ेगा। समाज के समय देने की बात होती है, दोबारा क्या पूछा जी? आपको लोग चुने, क्यों चुने लोग? उम्मीदवार भी हैं, आपने ऐसा क्या खास है कि आपको चुने? समाज का चुनाव वैसे नहीं, ये तो सवाल नहीं होगा कि मेरे को क्यों चुने। ये तो समाज के
समाज के हाथ में है, वो किसको चुने। और ये तो प्रजातांत्रिक तरीका है जो होने जा रहा है अब। प्रजातांत्रिक तरीके के अंदर जिसको समाज अच्छा समझे वही चुना जाएगा। अगर हमारे में कोई योग्यता होगी तो समाज क्यों नहीं हमको चुनेगा। युवा आज के देश की रीढ़ की हड्डी है और नशे की तरफ जा रहा है, उसके लिए आपका क्या मैनिफेस्टो रहेगा, क्या आप उसके लिए क्या करेंगे? नशा जो आज समाज के अंदर बढ़ रहा है, समाज में रहकर हम उसमें पूरी कोशिश करेंगे भी समाज से नशा मुक्ति जो नशे को बिल्कुल बाहर निकालने के लिए समाज को गठित करेंगे और कोशिश करेंगे भी हमारे समाज के अंदर से इस नशा खोरी जो मतलब समाज के अंदर, हमारे समाज नहीं सारे समाज के अंदर आई हुई है, उसको दूर करने के लिए हम अपना हर संभव कोशिश करेंगे उसको दूर करने के लिए। आपके समाज के अंदर जैसे ब्याह शादी में होता है कि बेइंतहा खर्चा करते हैं आपके समाज, उसके लिए आप क्या रोकथाम करेंगे, क्या आपने सोचा है उसके लिए? देखो, सर्व समाज अगर इस बात को लेके चलेगा, एक आदमी के होने से कुछ नहीं होता। सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूंगा, समाज के अंदर दहेज प्रथा एक बहुत बुरी प्रथा है। ये सभी के लिए बुरी है। हमारे समाज में बहुत ज्यादा इसका मतलब कि प्रचलन है। समाज में जो दहेज प्रथा चली हुई है उसके लिए पहल करनी पड़ती है। उस पहल को अमली जाना पहनाने के लिए सबसे सर्वप्रथम तो अपने घर से चलना चाहिए, दूसरों को तो फिर बाद में प्रेरित करेंगे। पैनल का नाम क्या है? क्या कौन-कौन है पैनल में? हमारा पैनल है देखो जी, अब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज नामांकन जो पत्र थे वो सारे तकरीबन जिनने उठाने थे उठा लिए। हमारे पैनल के अंदर प्रधान पद के लिए मैं मोहन सिंह राणा, गांव चनारेड़ी। उप प्रधान के लिए तिलक राज जी, गांव सूडपुर से हैं। और सेक्रेटरी पद के लिए हमारे सुगमपाल जी राणा, गांव बीबीपुर से हैं, रिटायर्ड ETO हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र में रहते हैं। और जनरल सेक्रेटरी के लिए हमारे क्या नाम है इनका, फोन, हाँ राजन से मोकम सिंह राणा। सॉरी, मैं थोड़ा सा पजल इसलिए होगा क्योंकि आज थोड़ा उटक पटक बहुत ज्यादा हुई है, किसी के फॉर्म उठाने किसी के रखने, थोड़ा उसमें विचलित हो जाता है क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी सूची है। और कैशियर पद के लिए हमारे जलबेड़ा गांव से सुरेंद्र सिंह राणा जी हैं। और एक पैनल जो हमारा 16 मेंबरी कमेटी का है वो उसकी सूची लंबी है थोड़ा, उसमें अभी मैंने उनको अच्छे से पढ़ा नहीं है। कुल कितनी वोट है जो पोलिंग करेंगी? कुल 845 वोट मेंबर हैं जो इस क्षत्रिय सभा में वोटिंग करने के लिए आएंगे। प्रधान पद के लिए कितने उम्मीदवार? प्रधान पद के लिए 2 ही उम्मीदवार हैं, मोहन सिंह राणा मैं खुद और एक चंद्रपाल सिंह राणा CPS जी, रिटायर्ड एक्शन है, वो यहीं परल गांव से हैं। राणा जी, दूसरे पक्ष ने सर्वसम्मति से चुनाव लड़ने की बात की थी, तो एक कमेटी भी गठित की गई थी, क्या रहा उसमें? और दूसरे पक्ष ने जो मतलब कमेटी गठित की थी वो एक समय से पहले प्री नियोजित एक साजिश थी जिसमें कि वो हमें शिकार बनाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु हमने वो उसको मतलब अमली जामा नहीं पहनाने दिया, क्योंकि जो हम समझौता की बात थी। समझौता होता है पूरा प्रक्रिया जब हो जाए तब, क्योंकि हमारे समाज में क्षत्रिय सभा भवन की जो पहली बार चुनाव हो रहा है, हर प्रत्येक मेंबर को बड़ी उत्सुकता थी इलेक्शन हो, हम उसमें वोट का अपना अधिकार दें। अगर हम नॉमिनेशन फॉर्म होने से पहले ही अगर हम कोई फैसला ले लेते हैं तो उसमें समाज में एक रोष की भावना पैदा हो रही थी, तो इसलिए हमने वो पहले ऐसा कुछ करने के लिए मना कर दिया कि भी क्यों ना फॉर्म भरने के बाद ऐसी प्रक्रिया की जाए तो ठीक रहेगी, नामांकन भरने के बाद। धन्यवाद। पहले भी और उम्मीदवार खड़े, आपको भी चुनाव पर क्या आप? देखिए, ये मोहन राणा जी को जो है अध्यक्ष पद के लिए मोहन राणा जी को चुना गया है हमारे पैनल में। मुझे उप प्रधान चुना गया है और हमारे पैनल में सुरेंद्र को जो है कोषाध्यक्ष बनाया गया और सुगमपाल जी को सेक्रेटरी के लिए चुना गया। और ज्वाइंट सेक्रेटरी मोकम जी हैं हमारे, जो राजौन से कैथल जिले में पड़ता है। आप पूछ रहे हैं कि हमें क्यों चुना जाएगा? चुनने के लिए यहाँ पे जब भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच गया तो गांव देहात तक जो है ना ये बातें पहुंच गई। गांव देहात ने यहाँ मीटिंगें करी, वो नहीं माने। 22 आदमियों ने धर्मशाला पे कब्जा किया हुआ था।
उन 22 आदमियों के खिलाफ हमने मुहिम चलाई कि जो है ना इनको हटाया जाए। पहले गांव में पहले जो है ना पंचायत स्तर पे बातें होती रही, वो नहीं माने। फिर मेंबरशिप खुलवाने की बात हुई कि आप मेंबर खोल दो, मेंबरशिप खोलो ताकि नए मेंबर जो है ना गांव देहात से शहर से सब आ जाएं, सब जिलों से मेंबर आ जाएं। वो उस बात पे भी नहीं माने। तो जो अब हमारे पास जो चंद्रपाल जी कैंडिडेट आए हैं वो उन्हीं 22 में से हैं जिन्होंने पहले एक कब्जा कर रखा था, और लोग उनसे पहले ही दुखी थे क्योंकि यहाँ धर्मशाला में किसी की इज्जत मान सम्मान की बात नहीं होती थी, समाज के लिए कोई अच्छा कार्य नहीं होता था। जो स्कूल यहाँ खोला गया उस स्कूल में एडमिशन तक जो है ना वो समाज के किसी आदमी को नहीं कराते थे। इस तरह जो नौकरियां लगाते थे उनमें 100 प्रकार के कहीं घोटाले थे। जमीन ली थी, जमीन में जो है ना कई करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। स्कूल के लिए जमीन ली थी, ऐसी जगह जमीन ली जो जमीन में नीचे दलदल है, वहां स्कूल कभी बन ही नहीं सकता। वो पूरा का पूरा पैसा जो है ना खत्म कर दिया उन्होंने। और उस पैसे में जिस रेट की वो जमीन थी 60 लाख रुपए के लगभग वो जमीन थी, आज भी वो 60 लाख रुपए की है और 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रजिस्ट्री कराएगी। जब इस तरह के लोगों को जो है ना कमियां दिखी तो यहाँ पे जो है ना सारा समाज इकट्ठा हो गया और समाज ने जबरदस्ती यहाँ धरने दिए। आप लोगों ने पहले भी यहाँ कवरिंग की थी, वहां जो है ना धरने दिए। वो सुभाष सुधा जो यहाँ विधायक है वो बीच में जो है ना कंप्रोमाइज कराने के लिए आ गया, उसके आने से भी कंप्रोमाइज नहीं हुआ, फिर उसके बारे में उन्होंने धरने दिए। उसके बाद जो है ना यहाँ लड़ाई होगी, उन्हीं 22 आदमी जो कब्जादारी थे और चोटें भी आई, मेडिकल भी हुए। उसके बाद जो है ये मेंबरशिप जो है ना कोर्ट के थ्रू हमने खुलवाई और जब ये मेंबरशिप खुल गई तो इसमें 1325 आदमियों ने पहली बार फार्म भरे। उन्होंने फिर भी जो है ना कहीं से स्टे ले कभी कुछ ले, वो जो है ना फिर अधूरी रहेगी। दोबारा जब फार्म भरेंगे जो 1325 मेंबर थे उन 1325 में से दोबारा जो है 832 आदमियों ने शायद फार्म भरे, वो मेंबर बने 22। वो अब 845 जो है टोटल मेंबर वोटिंग करेंगे। जब वो आदमी 22 आदमियों में फाउंडर मेंबर था, उसने सारी उम्र धर्मशाला में रही और वो ये सारी जितने भी जो है ना भ्रष्टाचार हुए या जो भी धर्मशाला में घोटाले हुए उनमें सब में वो भागीदार था। अगर मैं ईमानदार हूं और मेरा जो है ना मेरे आगे वाले आदमी भ्रष्टाचारी हैं तो मैं उनके साथ ही हूं। तो इसी तरह वो सारे 22 के 22 आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त थे। जब हमने मुहिम उठाई तो फिर भाई जो है ना मोहन राणा जी संघर्ष समिति के संयोजक बनाए हमने। इन्होंने पूरी भागदौड़ की, जो है ना पैसा भी खर्च किया, वकील भी किए। इन्होंने जो पूरा जो तामझाम था पूरे जो है ना आंदोलन का इन्होंने बांधा। और फिर जब ये टाइम आ गया, वोटिंग का, इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, तो फिर सारे समाज ने ये बैठ के निर्णय लिया कि भाई मोहन राणा ही जो है ना हमारा प्रधान होगा और हम चुनाव में सब इसको वोट देंगे। और ये जो 22 मेंबर पहले यहाँ बैठे थे उनमें से ये भी एक चोर है, चंद्रपाल जी, जो अब चुनाव लड़ रहा है, तो इसको हम वोट नहीं देंगे। जिस भी गांव में वो जा रहा है उसको कह रहा है भी तुम 22 में से हो, तुम्हें वोट नहीं देंगे हम तो फ्रेश कैंडिडेट को वोट देंगे। जो नया कैंडिडेट है वो उसको वोट देंगे, उसका काम पहले देखेंगे 3 साल। अगर उसने काम तुम्हारे से बेहतर किया तो आगे उनके बारे में सोचेंगे, नहीं तो उसको बदल के फिर दूसरा बनाएंगे। इसलिए जो है ना हमारा ये मुद्दा है कि 22 आदमी में से है, इस 22 आदमी आपने पहले देख रखे हैं, अब उनको वोट ना दें। और भाई हमारा जो पैनल है उसमें जो है ना प्रधान पद मोहन राणा का है, तो और जो दूसरा हमारे पैनल है जैसे मेरा उपाध्यक्ष का है, सेक्रेटरी है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है, कोषाध्यक्ष है, उन सबको भी हमारे पैनल को सब वोट दें और हमें कामयाब बनाएं। और हम मोहन राणा जी यहाँ बैठे हैं, अध्यक्ष जी हमारे, और मैं बैठा हूं, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि सबसे पहली प्राथमिकता ये होगी कि भ्रष्टाचार का एक दाना भी, 1 रुपया भी किसी को ना खाने देंगे और ना खाएंगे।